तो आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का पेड़ पौधों की दुनिया चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो की क्वालिटी आप 720 में करके देखें। 720 में करके देखें। अगर 360 पर बेहतरीन नहीं दिखाई देता है तो 480 या 720 पर करके देखो, आपको बेहतरीन दिखाई देगा। आइए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप हमारे साथ 10 मिनट बने रहिएगा। समझे। देखिए पहला कहता है कि पाठ में आए कुछ अन्य प्रश्न एवं उनके उत्तर। कहता कि यदि हम चारों ओर नजर दौड़ाएं तो खूब हरा भरा दिखाई पड़ता है। आखिर यह हरियाली किस कारण है? कहिएगा कि यह हरियाली पेड़ पौधे के कारण है। पेड़ पौधों में भी खास करके पत्तियों के कारण हरियाली दिखाई देती है। अब कहता है यदि पेड़ पौधे पर पत्तियां ना हो तो क्या उन्हें पहचानना संभव हो पाएगा? यदि पेड़ पौधे पर पत्तियां ना हो तो उसे पहचानना संभव तो है, लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किलें आएगी। थोड़ा बहुत क्या आएगी, मुश्किलें आएगी। अब आइए देखते थोड़ा सा। कहता क्या आपने बीजों के महत्व पर विचार किया है? क्योंकि बीजों का महत्व यह है कि उनके अंदर बीज पत्र में शिशु पौधा सोया रहता है, जो उचित वातावरण पाकर बाहर निकलता है और पौधे का रूप धारण कर लेता है। अब बीज पौधे के लिए किस प्रकार काम आता है? कहेगा बीज पौधे के लिए उनके शिशु पौधे को संरक्षित रखने में काम आता है और बीज से ही नए नए पौधे जन्म होता है। अब आइए अब अभ्यास प्रश्न उत्तर पे चले आते हैं। अब कहा आते हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर पे चले आते हैं। कहता है निम्नलिखित का चित्र बनाइए। निम्नलिखित का क्या बनाइए, चित्र। तो मूसलाधार, झकड़ाधार और पत्ती। हमने आपको बैक के वीडियो में मूसलाधार भी बता दिया और झकड़ाधार भी बता दिया और पत्ती भी चित्र बता दिया था कि पीपल का पत्ता ऐसा बनता है। समझे, वो सब चित्र आप बना लीजिए, अपने बुक से बना लीजिएगा। समझे। अब कहता है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में समांतर शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार होगी? यदि किसी पौधे की पत्ती में समांतर शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें झकड़ा होगी। उसकी जड़ें क्या होगी? झकड़ा। कहता यदि किसी पौधे की जड़ झकड़ा हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार होगा? आप कहिएगा यदि किसी पौधे की जड़ झकड़ा हो तो उसकी पत्ती समांतर शिरा विन्यास की होगी। समांतर शिरा विन्यास की होगी। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितने नंबर देखेंगे? 4 नंबर क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित में से जालिका रूपी शिरा विन्यास एवं समांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियों को अलग अलग करिए। जैसे धान, गेहूं, मक्का। धान, गेहूं, मक्का बता दीजिए ये कौन सा है? ये समांतर शिरा विन्यास है। आम, पीपल, धनिया, तुलसी, ये सब कौन सा है? जालिका रूपी शिरा विन्यास है। हम इसको सजा भी दिए हैं। समझे ना। अब देखिए कहता पौधे में जड़ का क्या कार्य है? कहेगा पौधे में जड़ का कार्य है कि वे जमीन के अंदर से जल तथा खनिज लवणों को शोषण कर पौधे के शरीर यानी यहाँ तक कि पत्तियों तक पहुंचा देना। यह बात दूसरी है कि जड़ के ऊपर तने से इस काम के लिए अलग अलग अंग होते हैं। यहाँ एक नाम पड़ गया, गलती से नाम काट लीजिएगा। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि तना के 2 कार्य बताइए। तना के कितने बताइए? 2 कार्य बताइए। तो क्या उन कार्य हम आपको नोट करवाए थे। कहेगा संपूर्ण पौधे को संबंध प्रदान करता है। संबल प्रदान करता है मतलब कि तना आकृति प्रदान करने का काम करता है। किसका काम करता है? आकृति प्रदान करने का काम करता है। कहता है अपने आंतरिक अंगों द्वारा पूरे पौधों को जल तथा खनिज लवणों को पहुंचाना। अब जड़ कितने प्रकार के होते हैं? हम पढ़ा कि जड़ 2 प्रकार की होती है, मूसलाधार और झकड़ाधार। मूसलाधार और झकड़ाधार। कहता है कि जड़ के मुख्य कार्य बताइए। तो कहेगा जड़ के मुख्य कार्य निम्न है। जमीन के अंदर से जल एवं खनिज लवण को शोषण करना, पौधे से संबल प्रदान करना, हुए जमीन पर गिरने नहीं पाए। अब देखिए अब पत्तियों के 2 कार्य पूछते। किसका कार्य पूछते हैं? पत्तियों के 2 कार्य पूछते। पत्तियों के 2 कार्य क्या बताइएगा? कहिएगा कि पत्तियों के 2 मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पौधों के लिए भोजन बनाना, बाष्पोत्सर्जन द्वारा आवश्यकता से अधिक पौधों को जल से बाहर निकालने की प्रक्रिया। देखा दिन पॉलीथीन लगाते थे उसमें पानी आ गया था। कहता कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो देखिए आप क्या कहिएगा। कहेगा यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती शिरा विन्यास समांतर प्रकार का होगा। कहता यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार होगी? कहिएगा यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसलाधार होगी। कैसी होगी? मूसलाधार। अब आइए कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जड़ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मूसलाधार एवं झकड़ाधार। मूसलाधार एवं झकड़ाधार। जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करती है। क्या होगा? खनिज लवण को अवशोषित करती है। कहता पौधे को 3 वर्गों में बांटा गया, शाक, झाड़ी और वृक्ष। झकड़ाधार का दूसरा नाम क्या है? रेशेदार जड़। क्या नाम है? रेशेदार। जिन पत्तियों की शिरा विन्यास समांतर होती है उसे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। अब देखिए आगे कहता आम है। आम क्या है? आम एक वृक्ष है। आम क्या है? वृक्ष। पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करते हैं। पत्तियां मतलब जल का उपयोग किस लिए करती है? क्या बनाने के लिए करती है? तो आपकी कहिएगा बाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए करती है। अब जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन करते हैं। इसमें क्या होगा? भोजन। क्या होगा? भोजन। समझे ना। अब देखिए कहता कि मक्का बीज में एक बीज पत्री होता है, इसे क्या कहते हैं? एक बीज पत्री। मक्का में एक बीज होता है इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक बीज पत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बीज पत्री कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देख लेते, क्या कहता है समझे, ये सब आप नोट डाउन करते रहिएगा। कहता है कि तनाव मिट्टी को जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती है, मतलब कि निम्न में कौन सा कथनों को ठीक करके लिखिए। तनाव मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करता है, समझे, इसका ये हो जाएगा, जल एवं खनिज लवणों को क्या करता है, अवशोषित करता है, समझे। इन सबको लिखना है, इस सबको क्या करना है, लिखना है अपने भाषा में बना के। फिर कहता है कि पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती है, जरिए जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, जरिए जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, सही बात है, जरिए नहीं पहुंचाती, तना के माध्यम से जाती है, जरिए अवशोषित करती है। फिर कहता है पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होगी, समझे। चलिए धन्यवाद यहाँ तक, समझे ना। अब आगे ये सब आपके कोई काम का नहीं है, समझे।